My young students, दो वाक्य मुझसे क्यों नहीं होगा, कितना उमंग भरा ये शब्द है, और मुझसे कभी नहीं होगा, कितना दर्द भरा ये शब्द है। अगर किसी ने एक सरकारी नौकरी पाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया है, न कोशिश किया है, इनके लिए तो केवल दो शब्द ही हैं। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने से के लिए प्रयत्नरत हैं, उनके दिमाग में, उनके मन में जब उमंग भरा होता है तो दिल चिल्ला के बोलता है, मुझसे क्यों नहीं होगा। और जब एक एग्जाम होता है और किसी कारण मायूसी हाथ लगता है तो दिल चीख चीख कर बोलता है, मुझसे कभी नहीं होगा। मेरे लिए तो ये एक ग्लास है जो आधे पानी से भरा हुआ है। जब मुझसे क्यों नहीं होगा यह शब्द आता है जिनके दिल में, उनको ये आधे ग्लास पानी भरा हुआ है और आंख में पूरा सपना होता है कि ये ग्लास अब भर जाएगा। मुझसे क्यों नहीं होगा, मैं क्यों नहीं इस ग्लास को भर सकता। और जब नहीं होता है तो दिल के कोने से एक टूटी हुई आवाज निकलती है, मुझसे कभी नहीं होगा। ये द्वंद्व, ये पेशोपोश एक शिक्षक होने के नाते इसके लिए मैं कुछ वाक्यात को आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं जो रखूंगा, पहले ही बोलता हूं, उसकी आधार होगा वास्तविकता। मैं जिन चीजों को आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मुझसे क्यों नहीं होगा और मुझसे कभी नहीं होगा, इनके बीच के जो छोटी सी फर्क है, उसे अगर आप समझ लेंगे तो जीवन में मुझसे कभी नहीं होगा ये आप कभी नहीं बोलेंगे। तो इस वाक्य को चलिए हम शुरू करते हैं। एक वादा आपसे है कि हर हालत में मुझसे कभी नहीं होगा, इसे नहीं बोलने के लिए क्या क्या जतन करना होगा उसे हम समझ लें। और इनके लिए मैं पहले ये एक 3 ग्लास, एक खाली, एक आधी भरी हुई, एक पूरी भरी हुई। जिस दिन आपने इस सफर को शुरू किया था उस दिन आप एक आधे ग्लास थे, क्योंकि मैं मान लेता हूं कि आपकी कोशिश में सच्चाई था, आपने सही कोशिश किया था, आपकी ग्लास आधी भर गई। यहां आकर आप में बहुत सारी जो है सस्पिशन भर गया। आपको लगा अब ये नहीं होगा, आप प्रयत्न को छोड़ते हैं। और बड़े दुख के साथ बोलना पड़ता है, इस तरह के छोड़ने वालों की तादाद कहीं ज्यादा है। जो ग्लास को भर लेते हैं, जीवन उन्हें सैल्यूट करता है। मुझे एक कहानी याद आ रही है जो चीजों को बोलने के पहले आपको मैं अर्ज करना चाहूंगा, और वो ये है कि कभी मैं लखनऊ में एक मोती बाग के अंदर में, जहां तक मेरे को अभी याद आ रहा है कि बहुत साल पहले गया था, एक भूल भुलैया होता था। मेरी उम्र शायद उस वक्त 15, 16 या 17 रही होगी, मुझे अभी भी ठीक से याद नहीं है। तो मैं इस भूल भुलैया जो गार्डन है, मेरे मामा जी मेरे को लेके गए थे। तो उन्होंने बीच में लाके बोला कि भगीना, अब तू अपने दम पे यहां से निकल जा,
और वो तेजी से निकल के चले गए। मैंने उनको फॉलो करने की भी कोशिश किया, लेकिन वो निकल गए। बड़ी देर तक मैं कोशिश करता रहा, अंत में थक हार के एक कोने में बैठ गया। क्या है कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं निकलूं तो कैसे निकलूं। कुछ देर बाद मामा आए, मेरे को लेके बाहर निकल गए। हम लोगों का जो घर होता था, जहां पे मामा रहते थे, वो कुछ ज्यादा दूर नहीं था। करीब 1.5-2 किलोमीटर के डिस्टेंस में वो रहते थे। तो कभी मैं पैदल, कभी मैं साइकिल लेके वहां आने लगा। पहले थोड़ा दूर जाता था, डरता था, कोई नहीं है, कैसे निकलूंगा। ये कोशिश मैंने 10 दिन तक जारी रहा। 11वें दिन तक तो मेरे को सारी बातें समझ में आ गई। और मैं आपको बता दूं कि आज मैं पढ़ाता जरूर हूं, लेकिन मैं अपने जीवन में कभी भी अव्वल दर्जे का छात्र नहीं था। एक मध्यम वर्ग के छात्र को आप बोल सकते हैं, वैसा ही था। तो ऐसा कहीं से नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा जीनियस था, बहुत ज्यादा स्मार्ट था। यहां तक कि अनजान लोगों से मुझे बात करने में भी शर्म होता था। लेकिन जिस दिन मैं इस भूल भुलैया से निकलना सीखा, जबकि कुछ नहीं था। अगर आज मैं सोचता हूं कि उसमें क्या कोई मैंने ट्रिक सीखा था, नहीं यार, कोई ट्रिक नहीं था। कभी मैं आधे घंटे में निकल जाता था, कभी 1 घंटे में निकलता था, लेकिन एक दिल में मेरा बैठ गया था ये 12 दिन, 10-12 दिन की कोशिश करते करते, कि अगर चलते जाओगे तो निकल जाओगे। और एक तरफ, मतलब एक डायरेक्शन को पकड़ के आपको कोशिश करना है। बस इतनी सी बात थी, क्योंकि निकलने के बहुत सारे रास्ते हैं वहां। तो मैं इस बात को इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि ये जो उधेड़ बुन है, ये जीवन में बार बार आते हैं। जिसने भी इस भूल भुलैया को बनाया है, वो तो एक खेल के लिए बनाया था, लेकिन जीवन में ये बहुत सारे शिक्षा को देता है, अगर इसे दूसरे नजरिए से हम देखें। आज जो छात्र मुझसे बोलते हैं, या जिनके दिल से ये आवाज निकलता है, मुझसे कभी नहीं होगा, उसके पीछे कारण क्या है? मैंने देखा कि इसके पीछे 2 ही कारण हैं। या तो खुद वो हार गए हैं, उनमें ये भरोसा नहीं है, जैसे मेरा भरोसा नहीं पहले दिन नहीं था कि भूल भुलैया से अकेले निकला जा सकता है। उसी तरह उनमें भी ये विश्वास बोलिए, बिलीफ बोलिए, कॉन्फिडेंस बोलिए, जो भी इसका नाम लीजिए, उनमें अब नहीं रह गया है कि वो इस जंग को जीत सकते हैं। और दूसरा है, ये कुछ लोग जो मेरे परिवार में हैं, जैसे मैं अपने माता पिता का ही एक स्केच की तरह चीज है उसको दिखाया हूं, मेरे एक दोस्त का भी है। तो मेरे माता पिता या उनके माता पिता अपने बच्चे से बड़े ज्यादा प्यार करते हैं और सोचते हैं अगर इसका नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि उनका कोई दोस्त जो है, उनको चांस मिल गया किसी प्राइवेट फर्म में, तो वो ज्ञानी बन जाता है। वो ज्ञान देने लगता है कि भैया ये सब छोड़ो, ये कोशिश छोड़ो, क्योंकि इस कोशिश में लाखों लोग लगे हुए हैं और यहां सीट तो केवल 4,000 है, 5,000 है, 10,000 है। तो ये जंग हमारे लिए नहीं बनी है, ये जंग उनके लिए बनी है जो बहुत ज्यादा जीनियस हैं, या उनके पिता के जेब में बहुत ज्यादा पैसा है, और भी 5-6 साल तक कोशिश किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो मध्यम वर्ग के हैं। हमें अगर
जब भी जो भी चांस मिले उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और आए हुए चांस को छोड़ देना किसी भी हालत में बुद्धिमानी का काम नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स ये बोलते हैं मुझसे कभी नहीं होगा, मैं उनके दर्द को समझता हूं। उनकी हालत जो है वो हालत थोड़ी सी इस तरह की है कि जीवन के वो एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जिसमें दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जिसका उसने सपना देखा है, एक सरकारी नौकरी पाने का, क्योंकि अगर सरकारी नौकरी होगी तो फिर कभी उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। जीवन का संघर्ष एक ही जगह आके खत्म हो जाएगा, फिर नौकरी जाने की कोई डर नहीं रहेगा। ये जो सोच है, उस सोच के साथ वो युद्ध को शुरू किया था। अब क्या कि एक ऐसी जगह पे है जहां दोस्त का भी हाथ है, माता पिता का भी हाथ है, वो हाथ दे रहा है, उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस मेरे प्यारे छात्र को उसकी दिल की जो तमन्ना था उसे वो पूरा होते हुए नहीं देख रहा है। इसके लिए उसमें बहुत सारे सवाल हैं। वो एक दुविधा के क्षेत्र में है कि मुझसे मैं क्या करूं। और जब प्रेशर काफी बढ़ जाता है, हर कोई उसे समझाने लगता है कि छोड़ो ये तुमसे नहीं होगा, तो उसका दिल भी मान लेता है कि मुझसे कभी नहीं होगा। और मैंने उस स्टूडेंट को देखा है कि जब उसने दूसरी जिंदगी जो कुछ कभी उसे गंवारा नहीं था उसे एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन साथ ही साथ एक कसक बनी हुई रहती है कि काश मैं थोड़ा सा कोशिश और कर लेता तो शायद मुझे मिल जाता। तो कहने का मतलब क्या है, हम अपने जीवन को हम अपने चाहत के अनुसार क्या जी नहीं सकते हैं? आप बोलेंगे सर बोलना कितना आसान है। कभी उस मानसिकता को कभी आप समझो कि एक मध्यम परिवार, एक निम्न मध्यम परिवार, जहां पर हर दिन के जंग को जितना मुश्किल होता है, वहां कौन कितने दिन तक मेरे कोशिश को साथ देगा। और सच्चाई तो यह भी है, मैं ग्रेजुएट हुआ 2 साल हो चुका है, और अगर 1-2 साल इस तरह की कोशिश मैं करता रहा तो शायद मुझे बाद में जो आईटी इंडस्ट्री में आज नौकरी है वो भी नहीं मिलेगा। यहां पर मैं एक बात को बोलना चाहूंगा कि ये जो स्थिति आता है, ये स्थिति मैंने देखा है जो बड़े शहरों में रहते हैं, जिनके शहर में आईटी का एक्सपोजर है, या उसके कोई रिलेटिव जो है जो बेंगलोर या ऐसे जगह पे रहते हैं जहां से आईटी की एक्सपोजर की सुविधा उसके पास है, उनके लिए सवाल जो है बड़ी तेजी के साथ आ जाता है। और मैं तो एक जो कोई नेशनल फिगर नहीं दे रहा हूं अभी, लेकिन मैंने अपने अनुभव से एक चीज को देखा है, जिनके पास विकल्प कम होता है या जिनके में भयंकर रूप से कॉन्फिडेंस होता है, वो एक सरकारी नौकरी जरूर लेके आता है। लेकिन जिनके पास ऑल्टरनेटिव होता है वो बड़ी जल्दी इस भंवर जाल से निकल जाने की कोशिश करते हैं। अब है कि अगर एक सवाल भी बनता है, क्या बुराई है? क्या बुराई है? सरकारी नौकरी तो आखिरी उद्देश्य हो ही नहीं सकता है। मेरे हिसाब से बुराई तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक सोच की जरूर कमी रह जाती है। और प्राइवेट नौकरी
मैं बिना नाम लिए हुए बोलूंगा कि मैंने बहुत बड़े बड़े कंपनियों को डूबते हुए देखा है। और जब मझधार में होता है, जब बंदा 40-50 साल की उम्र का हो जाता है, उस वक्त एकाएक इंडस्ट्री जब बंद हो जाती है तो उनके बुरे हालत को भी देखा है। और जिसके चलते ही जब वो नौजवान कोशिश करता है, उसके माँ बाप हर कोई उसे सपोर्ट करता है, लेकिन ये सपोर्ट जो है बड़े कम दिनों का होता है। वो ये भूल जाते हैं, जो भी उन्हें सपोर्ट करते हैं, वो कि ये जंग जो है एक जंग है। ये कोई स्कूल और कॉलेज की परीक्षा नहीं है कि आप गए और ट्रॉफी लेके आ गए। मुझे कहीं कहीं ये चीज जो है, ये स्थिति भी दिखती है जब उस स्टूडेंट्स का कोई फ्रेंड उसे अगर कोई नौकरी मिल जाती है तो फिर उसे थोड़ा सा बस ऐसा ही लगता है कि देखो मेरी कोशिश थी, मुझे ट्रॉफी नहीं मिली और मेरे को लात मार के जीवन ने किसी और को ट्रॉफी दे दिया। और इस दुख जो है, ये दुख और भी जब बड़ा हो जाता है जब मेरा वो दोस्त मुझे प्रवचन देने लगता है। कहीं लगता है कि मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो शायद ऐसे ही खत्म हो जाऊंगा। मैं उनसे एक बात को कहने की कोशिश करता हूं, कहीं आपको यह समझ में आए कि सबसे पहला है कि आप जिस चीज की चाह में थे, उसके लिए आपने अपने अंदर में आग कितना जलाया है। अगर आप आग जलाते हैं तो फिर आप जरूर सफल होंगे। देखिए, सामने एक मैंने मंदिर को दिया हुआ है, इसकी सीढ़ियां हैं। आप अगर बहुत कूदेंगे तो 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी को पार कर सकते हैं, लेकिन आपको हर सीढ़ी को तय करके ही जाना है। आपने शुरुआत कहां से किया है, ये आपको पहले सोचना है। और अगर आपने सही कोशिश किया है और आपको निराशा हाथ लगा हुआ है, तो मैं ये ही बोलूंगा कि आप तो आधा चढ़ चुके हो। अगर इससे अब उतर जाओगे तब फिर ये सारी सीढ़ियों को फिर आगे आपको चल के गिनना पड़ेगा। तो इस हालत में एक बार रुक जाओ, एक बार, और अपने कोशिश को नया आयाम दो। शब्द, भारी भरकम शब्दों से मोटिवेशन किया जा सकता है। मैं इसी को फिर घुमा के बोलता हूं, आपके नजरिए से अब बोलने की कोशिश करता हूं कि चलिए, आप बोलते हैं आप मैथ में कमजोर हैं, बोलते हैं कि सर मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन जो है मेरे को जो है ये लंबे चौड़े जो मैथ हैं वो मेरे को कुछ न ठीक से समझ पे आता है, न मैं कर पाता हूं। मैं भी आपके मनोभावना को समझता हूं, लेकिन ये लंबे चौड़े जो मैथ हैं, वो मैथ, ये सब देख के आपकी जो ये आग है ये बुझती हुई चली जाती है। मैं बोलता हूं कि दोस्त, इस भूल भुलैया को याद रखो। ये भूल भुलैया में उस दिन उस उम्र में तुम भी होते तो अगर पहले दिन शायद तुम उस भूल भुलैया से निकल नहीं सकते थे, लेकिन अगर हर दिन उस भूल भुलैया में जाते, वहां घूमते, तो ये भूल भुलैया तुम्हारे लिए थोड़ा सा मजे की चीज बन जाती और तुम हर वक्त भूल भुलैया के हर जगह से तुम घुसते, तुम निकल जाते। अगर तुम्हारे अंदर में डर है ऐसे लंबे चौड़े मैथ या पजल का, तो इसका कहने का मतलब, मेरा मकसद यही है कि ये वही है और कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए ये भूल भुलैया है। तुम्हारी कोशिश में एक चीज को याद रखना होगा, तुम्हारा हर वो मैथ जो तुमसे बनने में प्रॉब्लम होता है, तुम्हारी हर वो चीज जैसे पजल हुआ या कुछ भी हुआ, तो पहले कागज का टुकड़ा लो, पहले ये लिखो कि इस एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं, टॉपिक्स में भी किस किस तरह के सवाल हैं जो तुमसे नहीं बनते हैं। उसे तुम बस इस भूल भुलैये की तरह सोचो,
ये भूल भुलैया है जो तुम्हें जीवन के राह से, तुम्हें तुम्हारे सोच से तुम्हें अलग कर रहा है। बस इस भूल भुलैये में घूमते जाओ। देखो ये भूल भुलैया रहेगा ही नहीं। ये भी भूल भुलैया उनके लिए होता है जो एक बार या दो बार जाते हैं। जो बार बार जाते हैं उनके लिए भी ये भूल भुलैया नहीं रहता है। इसी तरह इस तरह के मैथ वगैरह भी है। तो फिर अगर तुम्हारी आग बुझ रही है तेजी के साथ और तुम्हें लग रहा है कि मुझसे अब नहीं होगा, तो फिर मैं तुम्हें बोलूंगा कि बस इस भूल भुलैये को याद करो। खुद सोचो, मेरे जगह पे तुम थे। मेरे एक मजे की बात कहूं, जिस दिन मैंने ये, मेरे को अभी भी याद आता है कि जिस दिन मैंने भूल भुलैये को, बहुत सारे जगहों पे मैं गया, इसके गया, फिर मैं निकल के आ गया, तो फिर मेरे भाई को मैंने बड़े ही दबंगई गले से बोला था। तो वो हंस के बोला था कि यहाँ के जितने भी लड़के हैं सबको इस भूल भुलैये से निकलना आता है। मैं सुन के चौंक गया था, लेकिन सच्चाई क्या था, शायद वो भी मेरे तरह इस भूल भुलैया में बहुत बार गए और उन्होंने जीत के दिखा दिया। तो इन शब्दों का, इन चीजों का, इन वक्तव्य का मेरा मकसद केवल एक ही है कि अगर कोई भी चीज आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, वो इसलिए है कि आप बार बार उसमें से नहीं गुजरे। दोस्त, किसी भी आप वैज्ञानिक के पास चले जाओ, आप अपने को कितने ही कमजोर दिमाग वाले मानते हो, लेकिन आप इंसान हो। और जानना, ऊपर वाले ने एक तो न्यायत किया है कि इस इंसान की दिमाग जो है हर प्राणी से जो है विकसित है, आपका भी विकसित है। तो फिर आपकी प्रॉब्लम जो है वो कोई अति मानव या अति कुछ चीज नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक प्रॉब्लम है। और उसके लिए बस मेरा एक ही बात बोलना है कि भूल भुलैया की तरह जो भी आपको प्रॉब्लम दे रहा है, जो आपसे हो नहीं रहा है, मान लो कि वो भूल भुलैया है आपके लिए, बस जाओ, घूमो, आओ, जाओ, घूमो, आओ। देखोगे कि 10वें दिन, 11वें दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा आप लोगों से कि मैंने 2 चित्र यहां दिए हैं। एक में देखो, एक आदमी बर्फ से ढका हुआ जगह है, पैदल जा रहा है, दूसरा साइकिल पे है। ये एक जंग है। जंग के अपने कुछ नियम होते हैं, अपने कुछ वसूल होते हैं। आपको इनको समझना होगा। आपके भी हाथ में अब साइकिल आ चुका है। आप कितने भी कम पैसे वाले हैं, अगर आप इस चीज को सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो स्वाभाविक सुविधाएं हैं, जैसे इंटरनेट, जैसे आपकी यूट्यूब, आपके पास भी हासिल है। तो फिर आप इस पैदल इंसान की तरह पैदल न चलें, आप इस साइकिल को अवश्य ले लें, काहे कि लंबी दूरी तय करना है। अर्थात ये जो गेम है, ये जो मैच है, वो मैच आपका, इसको टेस्ट सीरीज की तरह जीतने की कोशिश न करें, बल्कि ये समझे ये मैच 2020 है। और 2020 के नियम जो हैं टेस्ट सीरीज से अलग होते हैं। मैं इस शब्द को बड़े ही, मेरे जितने भी शिक्षक मित्र हैं उनको बिना मैं उनको ठेस पहुंचाए हुए ये बोलना की कोशिश करूंगा, उनमें से जो हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उन्होंने शायद ही मेरी तरह कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस नहीं करना पड़ा होगा। तो अगर आपको समझना ही है, जंग को जीतने के तरीकों को सीखना है, तो उनकी सुनिए जिन्होंने जंग को जीता है। तो फिर आप देखेंगे कि हर किसी का नजरिया अलग होता है, लेकिन बेसिक्स उनके एक ही चीज होते हैं, और उसमें है कोशिश करना। पहली बात, सपने देखने से कुछ नहीं होगा, सपने को सफल बनाने के लिए कोशिश अति जरूरी है। दूसरी बात कि रेगुलर कोशिश होना चाहिए। तीसरी बात रिवीजन, जिसको मैं अभी आपको भूल भुलैया की तरह से बोला कि अगर आप कोई भी चीज आपको प्रॉब्लम देता है तो आप जानेंगे आप किसी भूल भुलैया में फंसे हैं
और उसके निकलने का एक ही रास्ता है, रिवीजन, अर्थात बार बार भूल भुलैये में जाना। तो दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि अब ये आवाज जो है कि मेरे से नहीं होगा, ये आवाज और ये बोलने वाले की तादाद आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। तो फिर इस जगह से निकलने के लिए अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है तो भी आप एक बार रुक के सोचें, एक कागज का टुकड़ा लें, खुद के शक्ति को देखें, खुद के वीकनेस को देखें, 2 मिनट तक सोचें कि अगर मैं इनको भूल भुलैया बोल देता हूं, सोच लेता हूं, तो क्या मैं इनसे निजात नहीं पा सकता? हर कोई पा सकता है। आपने तो देखा है, आईबीपीएस जैसी का टॉपर भी एक आर्ट्स से आता है, वो भी तोड़ देता है। तो मतलब है, यहां की ज्ञान जो है ऐसी कुछ भी नहीं है जो कोई एक साधारण इंसान कर नहीं सकता है। तो अगर आप हार रहे हैं तो आप अपने कारण से हार रहे हैं, तो उन कारणों को आप ढूंढ डालिए और इस जंग को जीतिए, न कि जंग को छोड़ के जिंदगी भर के लिए दिल में एक ठेस लेके इस जंग से विदा होइएगा। तो मैं आशा करता हूं और मुझे एक बिलीफ है कि अगर आप उठ के खड़े होंगे तो दुनिया आपको झुक के सलाम करेगा। ओके देन, चलिए आज मैं यहीं पे मेरे वक्तव्य को खत्म करता हूं।